वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर 10th है, उसमें हमें क्या दिया है, मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो मोशन क्या हो गई, गति। जो कोई भी गाड़ी चल रही है वो मोशन में है। तो मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस हो गई, जैसे कोई भी अगर मान लो आपने कितने किलोमीटर या मीटर डिस्टेंस जो है वो तय किया है, जहाँ आपका घर जो है वो घर से बाज़ार तक का डिस्टेंस कितना है, उसकी मेज़र करना, उसको नापना कि वो कितना है। उसके बाद है आगे है इन्वेंशन। इन्वेंशन हो गया किसी चीज़ को बनाना, नए ईजाद करना। मैट्रिक सिस्टम हो गया, ये हमारी जो सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट है, मीट्रिक सिस्टम कहलाता है, जिसमें आपकी लेंथ ब्रेड्थ जो है सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, कितनी है उस हिसाब से। फिर उसके बाद है पीरियाडिक। पीरियाडिक हो गई जो मतलब सेम डिस्टेंस पे, सेम मतलब समय पे फिर दोबारा वो होती है। जैसे आपकी जो घड़ी होती है दीवार वाली, जो उसकी जो नीडल होती है नीचे वो घूमती है लेफ़्ट राइट जो है पूरे सही प्रॉपर टाइम पे, वो लेफ़्ट राइट जो है एक ही टाइम पे मतलब पूरा टाइम लेती है, एक वहाँ से जाने में और फिर वापस आने में सेम टाइम जो है वो लेती है। इस तरह का मोशन जो है वो पीरियाडिक कहलाता है। उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये पीरियाडिक है। रोटेशनल हो गया, मतलब घूम के फिर मतलब जो घूमने वाला है। जैसे साइकिल का टायर जो है वो सर्कुलर मोशन है, या फिर रोटेशन हो गया जो सही टाइम पे फिर से वही आ जाता है रोटेशन बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें थोड़ा सा हम इसको लाइटली थोड़ा बीच में से पढ़ते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत इसका पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया है, देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन ए क्लास अबाउट द प्लेसेस they had visited during the summer vacations. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो कहता है कि क्लास में मतलब एक जनरल डिस्कशन हो रही थी कि बच्चे जो हैं उन्होंने मतलब अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस जो हैं वो कैसे गुजारी। तो कुछ जो उनमें से बोल रहे थे कि हम मतलब जो विलेज में गए थे ट्रेन से, कुछ बोल रहे थे कि बस से, कुछ मतलब ये बोलेंगे कि हम जो घोड़ा गाड़ी होती है, जहाँ जो लकड़ी की गाड़ी जो होती है उसमें गए। कुछ जो है वो बोलेंगे कि हम एरोप्लेन से गए। ठीक है, तो कोई दूसरा जो है वो ये बोलेगा कि वो मतलब फिशिंग ट्रिप पे गया था अपने अंकल की बोट में। तो इस तरह से द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. The students were curious to know how people traveled from one place to another in earlier times. तो कहता है कि टीचर ने उनको फिर बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें ये आर्टिकल आया है कि एक व्हील्ड व्हीकल्स जो है वो मतलब साइल से, ज़मीन से मार्स तक जो है जो वहाँ पर कैसे पहुँच गई है और वहाँ पर जाके एक्सपेरिमेंट करती है। तो ये व्हीकल्स जो है इसको स्पेस क्राफ्ट जो है वो मतलब ले जाते हैं मार्स तक। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियस हो गए, उनको मतलब जे उनके मन में हुआ कि जो पहले लोग जो थे वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस जो था वो ट्रैवल करते थे। तो इसमें आगे हमें यही दिया है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट की स्टोरी, उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड carry goods either on their back or using animals. For transport along water roads,
Boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. These shapes initiated the shapes of animals living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. तो कहता है कि पहले बहुत देर सालों पहले जो लोग जो थे उनके पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या करते थे, वो जहाँ तो अपने पैदल चलते थे, पाँव पे चलते थे, या फिर और अपना जो सामान होता था उसको जहाँ तो अपनी बैग पे अपने पीठ पे ले जाते थे, जहाँ उनके साथ जो एनिमल्स जो होते थे उन्होंने रखे होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। तो कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रोड्स जो है उसमें बोट्स जो है उसका इस्तेमाल शुरू से पहले से ही आदि टाइम से ही किया जाता था। उस वक्त क्या करते थे, बोट्स जो थी वो बिल्कुल सिंपल, जो एक लकड़ी का पीस होगा मोटा सा, उसको बीच में से काट के तो उसको खाली किया जाता था और उससे बोट जो थी वो बना ली जाती थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी बोट जो थी वो बना के उसका इस्तेमाल जो थे वो करते थे। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull which that moved on wheels. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal power to transport them from place to place. The invention of steam engine introduced a new source of power. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Later came automobiles, motorized boats and ships were used as means of transport on water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecrafts are some of the 20th century's contributions. तो कहता है कि जो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो व्हील है, पहिया जो है, टायर जो है, उसका इन्वेंशन हुआ। तो इसके इन्वेंशन से मतलब टायर के इन्वेंशन से बहुत ही जो ज़िंदगी थी वो चेंज हो गई, बहुत बड़ी चेंज आई ज़िंदगी में। तो जो डिज़ाइन था व्हील का उसको इम्प्रूव किया गया, बहुत साल लगे उसको इम्प्रूव करने में, थाउजेंड्स ईयर्स के बाद उसको मतलब इम्प्रूव किया गया। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स एंड मूव्ड ऑन व्हील्स। तो एनिमल्स जो थे उनका इस्तेमाल किया जाता था व्हीकल्स जो थी गाड़ियों को खींचने के लिए, और उनके पीछे जो उनके मतलब गाड़ी को टायर लगे होते थे। तो 19th सेंचुरी तक जो लोग जो थे तब तक एनिमल्स जो थे जानवरों का ही इस्तेमाल करते थे, सामान जो है उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। उसके बाद फिर इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है, खोज हुई किसकी, स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन जो था जे रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता था शुरू में। तो स्टीम इंजन जो था इसका जो इन्वेंशन हुआ तो इससे एक नई गति जो थी, पावर जो थी, सोर्स ऑफ पावर मिल गई। फिर उसके लिए स्टीम इंजन के लिए रेल वाले जो रास्ते हैं वो बनाए गए। फिर उसके बाद उसमें जो बाद में गाड़ियाँ आई, फिर जो मोटर वाली बोट्स आई, जो जहाज़ आए, शिप्स आए। तो ये सारे जो थे ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, जो वाटर पानी में चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो 19th सेंचुरी जब शुरू हुई थी तो उसके बाद फिर मतलब कुछ पैसेंजर ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स, फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फिर उसके बाद जो एयरक्राफ्ट स्पेस जो स्पेस एयरक्राफ्ट हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, एरोप्लेन्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये सभी जो हैं ये 20th सेंचुरी जो है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फिगर 10.1 शो सम ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो आपको पिक्चर दी गई है
इसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो बताए गए हैं। प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो वो बोलता है कि इनको आपने प्लेस करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, इस तरह से इनको प्लेस करना है। ठीक है। तो अब आगे हमें दिया है आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज़ टुडे। तो कहता है कि क्या कुछ ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो अभी आजकल जो इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि गांव में है, लेकिन सिटी में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी वाली है, बैलगाड़ी है, वो चीज़ें जो है वो बहुत कम आजकल इस्तेमाल होती हैं। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन कंक्लूड दैट थिंग्स आर इन मोशन। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ये थिंग्स जो हैं ये क्या है, मोशन में है। विच इज़ डिफाइंड एज, मोशन में है, जिसको कैसे डिफाइन किया जाता है मोशन को, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोशन क्या हो गया, जब कभी भी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाती है अपनी पोजीशन, और जो उसकी जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, जहाँ चेंज होती रहती है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में है। जब कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती जाती है अकॉर्डिंग टू या रिस्पेक्ट टू जो उसकी सराउंडिंग्स है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, गाड़ी जो है वो जो भी बॉडी है वो क्या है, वो मोशन में है। तो इस तरह से ये आ गई इसकी जो मोशन की डेफिनेशन, जहाँ से हम मोशन की डेफिनेशन जो है ये कर सकते हैं। When a body changes its position with respect to surroundings or moves from one place to another, जब कभी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जहाँ अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती जाती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, किस में है, मोशन में है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये जहाँ से हम मोशन की डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी वाला जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।